गुड मॉर्निंग क्लास 4। बेटा आज हम इंग्लिश रीडर में अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा नया चैप्टर है लेसन 11 रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपने पहले भी नाम सुना हुआ होगा। हमारे इतिहास में ये जाना माना नाम है। ये झांसी की रानी थी बच्चों। इन्होंने बहुत वीरता से अपने लैंड के लिए, अपनी मदर लैंड के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। भले ही ये कुछ सक्सेस नहीं हो पाई थी, लेकिन इनकी वीरता हमारे इतिहास में सुनहरे शब्दों में लिखी जाती है। तो बच्चों ये उन्हीं के ऊपर चैप्टर है लेसन 11 रानी लक्ष्मीबाई। ये मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करूंगी। आप लोग सभी बुक ओपन करिए और इस चैप्टर को ध्यान से सुनेंगे। रानी लक्ष्मीबाई वॉज द क्वीन ऑफ झांसी। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? झांसी की। हर नेम इज रिटन इन द गोल्डन लेटर इन द हिस्ट्री ऑफ अवर कंट्री। हमारे देश के इतिहास में इनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। द नेम ऑफ लक्ष्मीबाई इन हर चाइल्डहुड वॉज मनु। जब वो बच्ची थी तो उनका बचपन का नाम मनु था। हर फादर वॉज द मोर पैट एंड द लव वेरी मच। उनके जो फादर थे वो बहुत ज़्यादा उन्हें प्रेम करते थे। Manu did not play with the toys and dolls. She was found playing with the sword and bow arrows, and she learned to horse riding, wielding and sword. वे सामान्य बच्चों की तरह नहीं थी। जैसे सामान्य बच्चे क्या करते हैं, बचपन में गुड़ियों से खेलते हैं, खिलौनों से खेलते हैं। उन्हें किससे खेलना पसंद था? तलवारों से, धनुष से, तीर कमान से। वो यही पसंद करती थी और हमेशा हॉर्स राइडिंग करना पसंद करती थी। अ वाइज मैन ऑफ द फॉरेस्ट एट द मनु वुड बी अ ग्रेट रूलर इन फ्यूचर। लेटर इट कम इन बी फ्यू ट्रू। एक महान व्यक्ति ने उनको देखते हुए कहा था कि आने वाले समय में एक बहुत बड़े सम्राट के रूप में मानी जाएंगी, मतलब एक बहुत बड़ी रानी मानी जाएंगी, और वो सच हुआ। मनु वॉज द मैरिड ऑफ द गंगाधर राव, द रूलर ऑफ झांसी। झांसी के एक और शासक थे जिनका नाम था गंगाधर राव, उनसे इनकी शादी हुई। दैन शी वॉज द कॉल्ड रानी लक्ष्मीबाई, और उसी के बाद से वो रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाने जाने लगी। अनलकीली शी बिकम द विडो वेरी सून। दुर्भाग्यपूर्ण वो बहुत जल्दी विधवा हो गई। शी हैड नो चाइल्ड। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। सो शी अडॉप्टेड अ चाइल्ड एज अ फ्यूचर रूलर ऑफ झांसी। उनके खुद के संतान नहीं हुई थी, पति भी जल्दी गुजर गए थे, डेथ हो गई थी पति की, तो उन्होंने एक बच्चे को एडॉप्ट करने का प्लान किया। उन्होंने एक बच्चा गोद लिया। इन दोज डेज द कंट्री वॉज रूल्ड बाय द इंग्लिश। उस समय अंग्रेजों का भी शासन था। दे वॉन्टेड टू एक्सटेंड द झांसी आफ्टर द महाराजाज डेथ। और जो अंग्रेज थे, महाराजा की डेथ के बाद वो झांसी हड़पना चाहते थे। दे डिड नॉट एक्सेप्ट द अडॉप्टेड सन टू द किंग ऑफ झांसी। वो एक गोद लिए हुए बच्चे को झांसी का शासक स्वीकार नहीं कर रहे थे। बट रानी वॉज द फ्रेम ऑफ द हर डिसीजन एंड आई विल नॉट गिव माई झांसी टू एनी बॉडी। लेकिन जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो अपने जो उनका निर्णय था उस पर बिल्कुल अटल थी। वो कहती थी मेरा ये बेटा ही, चाहे वो एडॉप्टेड है लेकिन मेरा बेटा है, वो ही इस गद्दी को संभालेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। In 1857, a movement of the freedom against the British rule was started. 1857 में अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए लड़ाई चालू हुई। रानी लक्ष्मी was a great patriot। जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो बहुत बड़ी देशभक्त थी। She was waiting for the such an occasion। वो बहुत टाइम से इस ओकेजन का, कहते हैं ना, वक्त का इंतजार कर रही थी। रानी जम्प्ड इनटू द बैटल, और वो स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़ी। शी वॉज फाइट ब्रेवरी टू सेव हर द मदरलैंड। द इंग्लिश आर्मी वॉज द डिफेंड एंड हिज फील्ड। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत लड़ाई भी लड़ी और उन्हें काफी बार हराया भी। एंड इंग्लिश कम्स द फील्ड टू द डिस्ट्रॉय द फोर्ट ऑफ झांसी, बट दे आर मैनेज टू गेट ओपन द बैरिबिंग द ग्रेट कीपर हु टू ओपन द फोर्ट। अंग्रेजों ने उनको हराने के लिए, उनको मारने के लिए झांसी के किले में घुसने का खूब प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे। लेकिन कुछ अंग्रेजों ने, जो उनका गेट कीपर दरबार होते थे, बड़े बड़े गेट होते थे किलों के, उनके जो दरबार होते थे, उनको रिश्वत देके खरीदने की कोशिश कर ली और उनके लिए दरवाजे खोल भी दिए गए। रानी लक्ष्मीबाई केम आउट फ्रॉम द फोर्ट एंड हर सन ट्राइड टू हर बैक। उस टाइम उनका जो बच्चा था, बेटा था, वो बहुत छोटा था और उन्होंने अपने बच्चे को अपने बैक पे लिया, पीठ पे बांधा
और उस झांसी के जो किला था उससे बाहर निकल आई। शी हैड अ स्मॉल आर्मी, इवन शी फाइट ब्रेवली। उनके पास आर्मी बहुत छोटी थी लेकिन वो फिर भी बहादुरी से लड़ी। बट इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर टू हर फॉर्स हग इंग्लिश आर्मी इन द ओपन फील्ड। उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि झांसी की रानी जो थी, उनका जो झांसी का किला था, काफी सैनिकों को अंग्रेजों ने खरीद लिया था और उनके पास सेना बहुत कम थी। तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था उस समय में वो युद्ध लड़ना, लेकिन फिर भी वो अड़िग रही। एंड गेटिंग चेंज टू द स्क्रिप्ट फ्रॉम द बैटलफील्ड एंड रीच द ग्वालियर। वो कुछ समय के लिए उस मैदान को छोड़कर ग्वालियर चली गई। शी होप द महाराजा ऑफ ग्वालियर वुड हेल्प हर, और उन्होंने ग्वालियर के जो महाराजा थे उनसे मदद मांगी। बट ही वॉज इन द फेवर ऑफ द इंग्लिश, लेकिन वो भी अंग्रेजों के फेवर में थे। एज सुन एज शी कम आउट फ्रॉम द ग्वालियर फोर्ट द इंग्लिश आर्मी अटैक्ड हर, शी वॉज ऑल अलोन। वो वापस मायूस होकर ग्वालियर से झांसी आई और अंग्रेजों ने फिर से उन पर आक्रमण किया और वो उस समय बिल्कुल अकेली थी। शी डिड नॉट लॉस हार्ट, उन्होंने अपने हृदय को डराया नहीं या वो घबराई नहीं। शी फाइट वेरी ब्रेवली, और वो बहुत वीरता से लड़ती रही। शी वुड हैव escaped from there, but their horse was tired. He suddenly stopped in the fort and the wild stream. अब वो खुद तो लड़ रही थी लेकिन उनका जो घोड़ा था वो बहुत थक चुका था और अचानक किले के पास एक बहती हुई बड़ी नहर के पास रुक गया। इन द मिनट द इंग्लिश सोल्जर्स रीच देयर, और इसी क्षण में अंग्रेजों के जो सैनिक थे वो वहां पहुंच गए। लक्ष्मीबाई फाइट विद दैम बट शी वॉज किल्ड, वो तब भी लड़ने का प्रयास करती रही लेकिन दुर्भाग्यवश वो मर गई। शी डेड एज द मार्टियर, और वो शहीद हो गई। मरना नहीं कहेंगे क्योंकि वो मार्टियर यानी शहीद हो गई थी उस लड़ाई में। थ्रू द लक्ष्मीबाई इज नो लॉन्गर अमोंग अस द बट, वो बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाई, बट शी इज स्टिल रिमेम्बर्ड, लेकिन वो आज भी याद रखी जाती है। फॉर हर बेवरी, वो अपने व्यवहार और अपनी बहादुरी के लिए। शी इंस्पायर ऑफ हर फाइट फॉर फ्रीडम, उन्होंने लोगों को प्रभावित किया उस आज़ादी के लड़ाई के लिए। इंडिया इज द प्राउड ऑफ हर ब्रेव डॉटर, और हमारा जो देश है वो बहादुर अपनी बेटी पर बहुत घमंड करता है। तो बच्चों, ये कहानी थी हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, जिनका बचपन का नाम मनु था। बच्चों, ये कहानी हमें एक शिक्षा भी देती है कि देखो, हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना अकेले क्यों ना हो, लेकिन हमें डटकर अपनी हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। कभी घबराना नहीं चाहिए, भले ही हम अकेले क्यों ना हो। तो ये एक बहुत बड़ी शिक्षा भी मिल रही है हमें इस चैप्टर से। तो ये दिया गया चैप्टर रानी लक्ष्मीबाई का, आप इसे पढ़ेंगे। इसके साथ ही मैं आप लोगों को वर्ड मीनिंग इसके सेंड करूंगी आपके लेक्चर में, आप उनको अपनी कॉपी में करेंगे और इस चैप्टर को ध्यान से सुनेंगे। थैंक यू, टेक केयर।